भारत में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मुख्य है बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापे की दिक्कत, जोड़ों का दर्द। ये सारी बीमारियां सुरसा के मुख की तरफ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप एक मशीन बन चुके हैं। सुबह से शाम तक पूरा लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ रखा है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, ना सरकार सिखा रही है, ना हॉस्पिटल सिखा रहे हैं। तो आपको खुद सीखना होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से, जीना सीखो के माध्यम से, हम आपको, पूरे परिवार को जिंदगी भर इन बीमारियों से ठीक होकर कैसे स्वस्थ रहना है, ये सिखाने आए हैं। दिव्य सेवा संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, ये एक लाइव प्रोग्राम है। अगर किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, या ये बोल दिया है कि आपको ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, या आपको तकलीफ़ है लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, तो मुझे इस लाइव प्रोग्राम में फ़ोन करके बात करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा आपकी बीमारी और बीमारी की जड़ के बारे में बताने की, ताकि आपको या आपके परिवार में जिसको भी तकलीफ़ है उसको हम ठीक कर सकें। क्योंकि हमारी संस्था का मकसद है कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं, इस वेदों के देश में, जहाँ के इतने धर्म गुरु हुए, इतने ज्ञानी लोग हुए, उसके बावजूद दुनिया इतनी दुखी है, तो हमारी कोशिश ये है कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं तो हम सुखी रहें, हमें कोई बीमारी आए, हमें कोई तकलीफ़ ना आए। हमारा जो संस्था का मकसद था वो ये था कि हम लोगों को सिखाएं और बताएं, और वो बड़ा अच्छे से अब रूप ले रहा है। और बहुत हज़ारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हज़ारों लोग हर महीने हमारी संस्था में संपर्क करते हैं, घरेलू नुस्खे पूछते हैं, किसी दवा के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर ने ये बोल दिया उसके बारे में सलाह लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें मिलती हैं दुआएँ। क्योंकि अगर इस दुनिया में कुछ इकट्ठा करने के लिए है तो वो सिर्फ दुआएं हैं, कि हम किसी का प्यार ले सकें, किसी की शुभ भावनाएं ले सकें। मैं कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिखाना भी चाहूँगा कि आज भारत में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और हमें कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है। एक न्यूज़पेपर में दिखा रहा हूँ, ये पंजाब केसरी है। ये क्या कह रहा है कि संभल कर ले पेन किलर दवाएं। मतलब आजकल के टाइम में लोग बहुत सारी पेन किलर्स खाते हैं दर्दों के नाम पे। तो ये ध्यान से पढ़ो, लिखा हुआ संभल करके ले पेन किलर दवाएं। इसका नुकसान क्या होता है? लोगों की किडनियाँ फेल होती हैं, डायलिसिस हो रहे हैं, जोड़ों के दर्द की गोलियां खाने से लीवर तक खराब हो रहा है। यानी कि ये पेन किलर खाने से हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है, और लोगों को और अन्य बीमारियां आ रही है। क्योंकि पेन किलर बीमारी को ठीक नहीं कर रही, जड़ पे काम नहीं कर रही, सिर्फ बीमारी को दबा रही है। और हो क्या रहा है, लोगों की किडनियाँ फेल हो रही हैं। अब ये हिंदुस्तान टाइम्स अखबार क्या कह रहा है कि पीजीआई ने बोला कि हम 700 रुपये के अंदर डायलिसिस करेंगे। वैसे रूटीन में डायलिसिस जो है वो लगभग 2500, 3000, 4000 का होता है। मज़ा तब आता कि सरकारी हॉस्पिटल या बड़े बड़े हॉस्पिटल ये लिखते हैं कि हम डायलिसिस होने ही नहीं देंगे, हम किडनी फेल होने ही नहीं देंगे। वो अच्छा था कि डायलिसिस को सस्ता कर रहे हो। कई बार न्यूज़ आती है, हमने स्टंट सस्ता कर दिया, हमने फलानी दवाई की कीमत घटा दी, हमने इस दवाई का रेट घटा दिया। अरे भैया, बीमार होने क्यों दे रहे हो? स्कूलों में, कॉलेज में बचपन से क्यों नहीं सिखाते क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज़्यादा खाना है, क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा, ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या खाना है, किस चीज़ को नहीं खाना चाहिए, रोज़ाना एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए। हमारा भारत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, एक्सरसाइज के मामले तक में कन्फ्यूज़ है। तो हमारी संस्था ने इस पूरे के पूरी मुहिम के अंदर हमने लोगों को सारा कुछ सिखाना शुरू कर दिया कि ए से लेके जेड तक इनको पूरी ट्रेनिंग दे दो, इनको इनका डॉक्टर बना दो, जीना सिखा दो, ताकि लोग बीमार पड़े ही ना। ये संस्था का प्रोग्राम है, और संस्था क्या चाहती है कि अगर हम भारत के 125 करोड़ लोगों को एजुकेट कर दें, खाने पीने को, लाइफस्टाइल को, हर चीज़ को लेकर, तो जो हर साल हमारे भारत का हजारों करोड़ रुपया देश से बाहर जा रहा है दवाइयों के नाम पे, वो बच सकेगा। इसीलिए प्रोग्राम का नाम है जीना सीखो, अपना डॉक्टर खुद बनो। दर्शकों, एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। Age 70 years. I am in case of diabetes, hypertension for the past 15 years. I have taken medicine from here, that is Dibikit. There was very, very satisfactory result within 30 days. All the investigation carried out after 1 month, SGOT, SGPT, creatinine, sugar fasting, blood pressure, everything was very, very satisfactory. मैं डॉक्टर मनीष को और उनकी संस्था को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे उनसे बहुत सारा फायदा मिला है, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट।
हेलो। हाँ जी सर, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं नमस्कार। अमित बोल रहा हूँ फिरोजपुर से। हाँ जी बताइए। सर, मैं आर्मी में जॉब करता हूँ और मैं पिछले मतलब 4-5 साल से मतलब मेरे को परेशानी थी, पहले बवासीर की। ठीक है। और फिर उसके बाद धीमे धीमे मेरे पेशाब में जलन शुरू हो गई। ठीक है। फिर अभी पिछले 2 साल से मेरे ना निचले हिस्से में एकदम दर्द उठता था, जैसे उठ रहा हूँ या कुछ खा लूंगा या कुछ पी लूंगा, मतलब दिन में पूरे दिन टॉयलेट जाना, लेटरिन जाना, दर्द बहुत ज्यादा दर्द रहता था। ठीक है। सारे टेस्ट करवाए मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल में, बाहर भी सब कुछ जो है कोई सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। हाँ जी। फिर उन्होंने मेरे को जो है बीपी हाई रहता था तो बीपी की दवाइयां खिलाना शुरू कर दिया। ठीक है। अभी 7 महीने पहले उन्होंने एक पेशाब की जांच करवाई जिसमें ट्यूबरकुलोसिस आया था, GUTB। ठीक है। तो उसकी जो है मैंने अभी 7 महीने से दवाइयां खा रहा हूँ, तो दवाई से दर्द में तो आराम है, जो एकदम दर्द होता था खड़ा हो नहीं हुआ जाता था मेरे से। लेकिन अभी बाकी पेशाब की दिक्कत और वो प्रोस्टेटाइटिस बता रहे थे उसका, वो सब दर्द वगैरह वो एज इट इज है, जैसे पेशाब में जलन होती थी, पेशाब में दर्द होता था। और मैंने बहुत सारा जो है मतलब कई सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, यूरोलॉजिस्टों को दिखा लिया, बट कंप्लीट आराम नहीं मिल रहा जी। क्योंकि किसी ने भी आपको ये बताया ही नहीं कि बीमारी होती क्यों है। हाँ जी सर। और आपने भी जो गलतियां कर रहे हो वही गलतियां कर रहे हो, खाने पीने की, लाइफस्टाइल की। सर, कोई भी बीमारी, मुझे ये बताओ, दुनिया में जितने भी जानवर हैं, क्या उनके लिए भी कोई हॉस्पिटल है, डॉक्टर है? वो जंगल में अपने आप रहते हैं, अपने आप मरते हैं, अपने आप बच्चे पैदा करते हैं। जी बिल्कुल फिर बिल्कुल। इंसान को तकलीफें क्यों आ रही हैं? सर, क्योंकि अभी- इंसान गलतियां कर रहा है। सर। सबसे बड़ी गलती पता क्या हुई आपसे? हाँ जी। कि आप सरकारी कर्मचारी हो, हाँ जी। आपको सारी दवाइयों का खर्चा सरकार देती है। जी हाँ। बस ये सबसे बड़ी गलती है भारत में। हाँ हाँ। अगर आपके पैसे लग रहे होते ना, हाँ हाँ। तो आप कहीं ना कहीं किसी और 2-4 जगह सलाह लेते। बिल्कुल बिल्कुल। आपने गलती कर दी, आपने मिलिट्री हॉस्पिटल में ही दिखाया, उन्होंने आपको बीमारी को दबाने की दवाई दी, ना कि ठीक करने की। क्योंकि नहीं, तो मैंने एलोपैथी बाहर में, भी एलोपैथिक बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया है। और सर वो तो बाद में परेशान होने के बाद तो बंदा कई जगह चक्कर काटता ही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब हम परेशान होते हैं तो कई गुरुद्वारे भी जाते हैं, पीर पे भी जाते हैं, वैष्णो भी जाते हैं, अमरनाथ भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो परेशानी में तो बंदा हर कुछ करता है। सर। लेकिन आपके माध्यम से आपने बड़ा अच्छा किया कॉल करके, आपके माध्यम से भारत के बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। सर। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो इस वजह से ऑपरेशन के लिए या किसी इलाज के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं कि उनके पैसे नहीं लग रहे। सर। लेकिन होता क्या है, बीमारी की दवाई देती है एलोपैथी, बीमारी की जड़ की नहीं देती। सर। आपका लीवर खराब है, पित्त बढ़ा हुआ है आपका, अच्छा सर। आपका तो सर, जैसे पित्त मैं बढ़ा हुआ है, खाना लीवर खाता खराब है, आपको अपना पित्त शांत करना होगा, फूकना होगा उसको अंदर से। अच्छा जी। अगर आपको साल में 1-2 बार बुखार चढ़ता है ना किसी को भी, तो उसको मंदिर जाके मत्था टेक के भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। अच्छा। साल में अगर 1 बार बुखार चढ़े ना, तो उससे बॉडी अपने अंदर के वायरस बैक्टीरिया को खुद मार देती है। हाँ लेकिन हम क्या गलती करते हैं, बुखार होते ही फटाफट उसको दबाने की दवाई खा लेते हैं। हाँ। उससे क्या होता है, वो बॉडी जो अपने अंदर गंदा पित्त है उसको फूक नहीं पाती। अच्छा अच्छा। और हमारे पूर्वज जो है पुराने टाइम में व्रत थे, हमारे घरों में व्रत हाँ हाँ। कि मौसम बदलने वाला है, अगले मौसम में हम बीमार ना पड़े उससे पहले शरीर की शुद्धि कर लें। हाँ। एक चरक संहिता का सूत्र है, शुद्धो देहा मनश्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि अगर व्यक्ति की देह शुद्ध होगी तो उसको 100 वर्ष तक जीने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हम सब लोग आजकल 65 साल में नमस्ते हो जाते हैं। हिंदुस्तान की एवरेज एज 65 साल है, जबकि जापान की 84 साल है, चाइना की 80 साल है। तो वजह क्या है कि हमारे भारत में कोई स्कूलों कॉलेज में समझाने वाला नहीं है। तो आप ना, नीचे संस्था का नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, वहां फोन कर लो, विशेषज्ञ से बात करके पूरी डिटेल बता दो, वो आपको अपने आप उपाय, आपके लिए कोई परहेज अपने आप बता देंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन 4 से 6 महीने इलाज चलेगा। दर्शकों, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम 40 दिन में या 1 महीने में आपके अंदर जादू मंत्र कर देंगे। आपको परहेज, खाने पीने का ध्यान, लाइफस्टाइल को अपनाना होगा अगर भारत को ठीक करना है तो आप कृपया बचिए और खाने पीने का ध्यान रखिए अगर आपको बचना है तो। अगर आपका इस प्रोग्राम में कॉल लगने से रह गया और इस कार्यक्रम को इस वक्त रोज देखिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर इस टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। दिव्य किट का 40 दिन का कोर्स मात्र 4200 रुपए। हम दिव्य शक्ति का रोज इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। आप सब भी इसका इस्तेमाल करिए और लाभ प्राप्त करिए। जय दिव्य शक्ति। हम आपके स्वस्थ सुखी जीवन की कामना करते हैं।